बात यह है कि जिस वक्त आईसीसी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को अपने इवेंट्स होस्ट करने के लिए कह रहा था और ये डेट्स दे रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो उस वक्त इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठाई कि सिक्योरिटी इशू होंगे और हम वहाँ नहीं जाएंगे और हाइब्रिड होना चाहिए ये वो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, जो चैंपियन ट्रॉफ़ी है 2025 वो पाकिस्तान में डिसाइडेड है कि वो पाकिस्तान में खेली जाएगी। लेकिन जो इंडिया है उनका मीडिया जो है अब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जी उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है ये जो टूर्नामेंट है ये या तो पाकिस्तान से शिफ्ट किया जाए या इसे हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। तो मैं तो ये व्यूवर्स ये समझता हूँ कि इंडिया जो है हर तरह से हमें दबाना चाहता है और वो उसकी पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से भी वो जहाँ भी उन्हें दाव लगे या जहाँ भी उनको लग रहा हो कि वो दबा सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमें दबाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें क्या हम कह सकते हैं, वो ज़ाहिर है वो तो है ही हमारे अगेंस्ट, तो उन्होंने तो ये सब करना ही है। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे अपने लोग जो अंदर बैठे हैं वो भी हमें ही दबा रहे हैं। बात यह है कि जिस वक्त आपने एशिया कप डिसाइडेड था कि पाकिस्तान में खेला जाएगा, तो उस वक्त आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पर यह तय कर लिया था कि जी हाइब्रिड मॉडल पे हम चले जाते हैं और इंडिया अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेल ले या तो दुबई में खेल ले। तो आपने उनको एक रास्ता दे दिया। अब क्योंकि वो चीज़ एक्सरसाइज उन्होंने एक दफ़ा कर ली है और वो एक दफ़ा हो चुका है, तो अब वो दोबारा भी व्यूवर्स आपसे वही कोई डिमांड कर रहे हैं। मेरा इस पर ये बात ये है कि ये इंडिया उस वक्त कहाँ था कि जिस वक्त आईसीसी ने कहा था कि जी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, फलां टूर्नामेंट जो है इंडिया में होगा, तब तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। कि क्या उस वक्त सिक्योरिटी का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा था? उस वक्त सबको सिक्योरिटी ठीक नज़र आ रही थी। और सिक्योरिटी क्या व्यूवर्स, थोड़ी टीम्स हो के गई हैं। ऑस्ट्रेलिया को पहले हमारे से प्रॉब्लम हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया नहीं होकर गया, इंग्लैंड आया है, इंग्लैंड होके गया, न्यूजीलैंड होके गया। सिवाय इंडिया के दुनिया की हर टीम पाकिस्तान से होकर जा चुकी है। तो फिर किस किस्म की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? तो मैं नहीं समझता सिर्फ एक इशू है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त उनके इतनी पावर है, इतना वो असर और रसूख रखते हैं कि वो आईसीसी को भी मजबूर कर सकते हैं कि वो यहाँ से पाकिस्तान के यानी कि इंडिया के आगे आईसीसी जो है सरेंडर कर दे। अब देखना व्यूवर्स ये है कि पाकिस्तान किस हद तक रेजिस्ट करता है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो एशिया कप वाला जो डिसीजन था पाकिस्तान का, वो डिसीजन ही गलत था। उस वक्त अगर मिट्टी कट्टा निकल जाता तो सारा मामला ठीक हो जाना था कि पाकिस्तान उस वक्त ये स्टैंड लेता कि मैच होंगे तो पाकिस्तान में होंगे, अदरवाइज ये हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिसाइडेड था कि ये एशिया कप पाकिस्तान में होना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, इंडिया खेलने से इनकार कर देता, एशिया कप ना होता। लेकिन उसके बाद आ रहा था 2023 50 ओवर का वर्ल्ड कप, तो हम भी कह सकते थे वहाँ पर कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज़ है। जो कंसर्न उन्हें हमसे हैं वही कंसर्न हमें उनसे हैं। तो बात यह है कि हम उस वक्त अपनी आवाज़ उठा सकते थे। तो फिर आईसीसी जो भी डिसीजन लेता तो फिर आज भी वो डिसीजन लेने के लिए वो खड़ा होता। अब यह है कि उस वक्त हमने सरेंडर कर दिया, हम चले गए, हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने भी चले गए। अब आज जब चैंपियन ट्रॉफी की बात आई तो अब उनके लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी हम कैसे जाएंगे पाकिस्तान से, तो हमें ये ग्रीवेंसेस हैं, हमें ये। तो भाई बात ये है, खेल को खेल रहने दें। हमें भी आपसे वही ग्रीवेंसेस हैं जो आपको हमारे से हैं। लेकिन ये गेम है। दुनिया भर में क्या जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके दरमियान वर्ल्ड वॉर नहीं हुई? क्या इंग्लैंड और जर्मनी आपस में लड़े नहीं? लेकिन उसके बाद जब हालात बेहतर हुए हैं तो क्या उनकी टीम्स एक दूसरे के मुल्कों में जाती नहीं है खेलने के लिए? तो बात यह स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से अलग रख के चलना चाहिए। आप जब हम बड़ा दिल करते हैं, इंडिया जाते हैं, मैच खेलते हैं और इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो अब आप भी आएँ, हम वो सिक्योरिटी देना हमारा काम है, हम सिक्योरिटी देंगे, आप आएँ और मैच खेलें। और अगर नहीं आते तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर इंडिया नहीं आता तो आईसीसी का भी पता चल जाएगा कि आईसीसी क्या करता है। असूली तौर पे यही है कि जो टीम आने से इनकार कर रहे हैं तो उसकी जगह जो नंबर 9 की टीम हो वो इंडिया की जगह अंदर आ जाए और 8 टीमों के दरमियान जो है चैंपियन ट्रॉफी करा दी जाए पाकिस्तान में। लेकिन व्यूवर, जिस चीज़ का मुझे खतरा है वो क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने साथ कुछ जुल्म खुद भी किए हैं। वो ये है कि हमने जो सराउंडिंग में जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ कोई खातिर ख्वाह ताल्लुकात तो है नहीं। तो अब अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अगर उन लोगों ने भी यानी कि जो 3 टीम्स हैं जैसे अफ़गानिस्तान है और बांग्लादेश है, अगर उन्होंने भी एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए और इसी तरह बाहर से आउटसाइडर में से किसी ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भी सिक्योरिटी इशू है, तो फिर हमारे लिए व्यूवर्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस पर किस हद तक स्टैंड लेता है और कितना इंगेज करता है इन दूसरे बोर्ड्स को, इन दूसरे गवर्नमेंट्स को, कि भाई वो पाकिस्तान आएँ और उनको ये बावर करवाएं कि आप ऑलरेडी यहाँ खेल के जा चुके हैं, हम ऑलरेडी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो अब किस किस्म की कोई नई सिक्योरिटी आपको रिक्वायर्ड है। तो मेरा ख्याल है जितना हम उन्हें इंगेज करेंगे, जितना इंडिया को आइसोलेट करेंगे,
आइसोलेट करने से व्यूअर मेरी मुराद ये है कि ज़्यादा जब लोग एक तरफ खड़े होंगे और वो सारे एग्री होंगे इस बात पर कि हम पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलेंगे, तो इंडिया को भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो वो खेलने के लिए आएगा, अगर नहीं आएगा तो वो साइड लाइन होगा। लेकिन अगर उन्होंने इंगेज कर लिया दूसरों को और कन्विंस कर लिया कि यहाँ पर ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगी। अब देखना ये कि हमारा बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट कितनी एक्टिव होती है इस मामले पर और कितना सीरियसली एक्ट करते हैं कि इस सारी सिचुएशन में। और अभी जिस तरीके से हमने जो है वो स्केड्यूल बनाकर भेज दिया है आईसीसी को, और अब एक मीटिंग होने जा रही है 22 जुलाई को श्रीलंका में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी, उसमें बोर्ड्स क्या डिस्कशन करते हैं। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए ये खुशखबरी है कि जो आईसीसी है उसने जो हमारा जो ड्राफ्ट था जो स्केड्यूल का, उसे अप्रूव कर लिया है। अब ज़ाहिर है इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी अप्रूव नहीं हुआ, अभी ये मसले मसाइल हैं, सिक्योरिटी है, फलां है, वो ये सब करेंगे। अब देखना ये है कि हम इस सिचुएशन में इस सारे मामले को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि असल चीज़ ये है कि हमें अब स्टैंड लेना होगा। अगर हम अब नहीं स्टैंड लेंगे तो कब स्टैंड लेंगे, क्योंकि अगर हमने अब स्टैंड ना लिया तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो बिल्कुल डाउन से डाउन ही जाएगी, और आईसीसी इवेंट कम से कम फिर पाकिस्तान में दोबारा कभी नहीं हो सकेगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है बहुत लंबे अरसे के बाद, तो मेरा ख्याल है हमें इसके लिए फुल स्टैंड लेना चाहिए और जिस भी हद तक जा सकते हैं जाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए और सबको जो है एग्री करना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए। अगर इंडिया नहीं आता तो बाकी सारी टीम्स आएँ और इंडिया के बाद के नंबर की जो टीम है वो आए और वो खेले, ताकि ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाए, ताकि इंडिया को ये पता चल जाए कि भाई कुछ भी करो तो अगर आईसीसी इवेंट अनाउंस हो जाएगा किसी मुल्क में खेलने के लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर यही होगा जिस तरीके से वो अभी शोर डाल रहे हैं, वो हर दफ़ा जहाँ पर उन्हें एतराज़ होगा और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में मैच हुआ करेगा वो ऐसे ही शोर डालेंगे और जो है इवेंट आपसे ले लिया जाएगा। तो अब व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो लोग हैं, जो बोर्ड के लोग हैं, जो बैठे हैं, वो इस पर कोई बेहतर स्ट्रेटजी बनाएंगे और उम्मीद है कि जो ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी है ये पाकिस्तान में होगी। तो ये थी मेरी डिस्कशन इस बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।